हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। अभी जो फ़िलहाल जो भी क्लास 10वीं का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो है आगे की तैयारी के लिए इंटर में नामांकन करना चाहते हैं, सो ये जो वीडियो स्पेशल उसके लिए ज़्यादा खास रहेगा। बाकी अगर आप लोग के कोई भी अगर फ्रेंडशिप में या फिर कोई भी रिलेशन में अगर आप लोग का 10 क्लास का एग्ज़ाम दिया और वो सब्जेक्ट के लिए आपके सजेशन मांग रहा है, तो आप जो है इसे समझ के उसको अच्छे सजेशन दे सकते हैं, जिससे उसका फ्यूचर कभी बर्बाद ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना जो है कोई भी मन में आता है इंटर में सब्जेक्ट रख लेते हैं, फिर बाद में उसका पछतावा होता है। तो ऐसी गलती से बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से और अंत तक देखिएगा। वीडियो जो है काफ़ी अहम है। इसका कंप्लीट्स आपको अगर पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं या फिर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं सारी जानकारी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर आप लिखेंगे अब इंटर में कौन सा सब्जेक्ट रखें, या फिर लिख सकते हैं आप बोर्ड परीक्षा इंटर सब्जेक्ट लिस्ट, तो आपको गूगल में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षा इंटर सब्जेक्ट लिस्ट लिखेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले सभी स्टूडेंट जो सोचते रहते हैं कि क्लास 12 में आर्ट्स में जो है कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, ऐसे तो आप 10 क्लास के बाद मैनुअली जो आप 3 सब्जेक्ट रख 3 स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, जिसमें साइंस होता है, कॉमर्स होता है और आर्ट्स होता है। बट यहाँ पे स्पेशली आज की इस वीडियो में हम लोग आर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, और साइंस कॉमर्स के लिए हम लोग अगर होगा तो अगले पार्ट में बता देंगे। बट अभी जो है ज़्यादातर मैं प्रीफेयर आर्ट्स वालों को करूँगा, और जो भी इंटर किए हैं जो अगर आगे में फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं अपने, तो अगर कम पैसे खर्च करके, तो आर्ट्स में मेरा सजेशन है कि वो आर्ट्स ही लें। आर्ट्स को नीचे ना समझें, आर्ट्स जो है काफ़ी वैल्यूबल सब्जेक्ट है, बट इसको लोग जो है स्टूडेंट जो भी है वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए जो है आपको मेरा सजेशन रहेगा कि आप आर्ट्स ही चुनाएं। तो देखें यहाँ पे चुनने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो ख्याल रहता है, आपको क्लास 12 में आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, या फिर 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लें, आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फिर जब आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए, आपको होते हैं कौन कौन सब्जेक्ट और आपको लेना कौन चाहिए, दोनों में अंतर है। 11वीं में सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो वो कौन सा रहेगा आपके लिए, या फिर आप कह सकते हैं मुझे 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस सब्जेक्ट से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी जानकारी जो थी मैं आप लोग को बता दिया हूँ कुछ। और बाकी हम लोग चलते हैं कि 10 के बाद जो है आपको क्या आपके पास ऑप्शन रहता है। तो मेरे लिए जैसे बता दिया आप लोग को पहले से ही कि 10th करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आता है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। बट यहाँ पे कॉमर्स और साइंस को हम जो है यहाँ पे हॉल में रख देंगे, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ हम लोग का जो फोकस रहेगा वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, और आर्ट्स रखने के जैसे मैं आप लोगों को सजेशन दिया हूँ, तो देखिए इसके क्या आपको आगे मिल सकता है भविष्य में। तो देखिए इस पोस्ट में आपको जो है सबसे पहले इंटर आर्ट्स सब्जेक्ट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट लें, इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आर्ट्स में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। ये सारी जानकारी दिया हुआ, आप लोग चाहे तो अच्छी डिटेल से पढ़ सकते हैं, बट हमको आपको डायरेक्ट बताते हैं कि आर्ट्स में पहले सब्जेक्ट आते हैं कौन कौन से, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखो आर्ट्स में सब्जेक्ट जो है ज़्यादातर मुख्य रूप से जो आते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, बट जो मेन रहते हैं ज़्यादा, जिसका जो है कोचिंग या फिर कहीं पे आपको सुविधा सारी मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंड इधर हम यहाँ पे और 2 सब्जेक्ट ऐड कर दिए जिसको कहते हैं कंप्यूटर साइंस एंड योगा फिजिकल एजुकेशन। ये सारे सब्जेक्ट जो है आर्ट्स में आते हैं, और कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। यानी आप जो है इनमें से किसी को भी ऑप्शन के दिया हुआ है, किसी को भी चूज कर सकते हैं, किसी को, यानी मतलब किसी 3 को चूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा आर्ट्स में जो है आपको 500 जो है मार्क्स होते हैं, जिसमें से आपको जो है 200 जो रहेगा वो लैंग्वेज मार्क्स से देना पड़ेगा। ठीक है, यानी 200 जो आपका रहेगा लैंग्वेज, और 300 जो रहेगा वो आपका जो रहेगा यहाँ पे कौन सा रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। यानी किसी 3 को चूज करना है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये अगर 3 को चूज कर लिए तो आपको 200 मार्क्स जो है लैंग्वेज। बाकी एक्स्ट्रा में भी रख सकते हैं। एक्स्ट्रा के बारे में अगर आप लोग डिमांड करते हो तो अलग से वीडियो बना दूंगा कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी जानकारी। ज़्यादातर फ़ायदे ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के, लेकिन जानने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ठीक है, बाकी हम लोग आ जाते हैं नीचे में कि आखिर आपको जो है दो लैंग्वेज बता देना। आपको लैंग्वेज में भी 5-6 सब्जेक्ट आते हैं, बट मुख्य रूप से हम यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, या फिर संस्कृत भी कह सकते हैं आप। तो मुख्य रूप से हम जो है यहाँ पे लैंग्वेज आपको मात्र 200 मार्क्स का, 2 ही सब्जेक्ट रखना होता है। तो आप कोई भी मेन सब्जेक्ट क्या कहते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश रख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपको सब्जेक्ट इनमें जो आपको आर्ट्स सारे सब्जेक्ट बता दिए, इनमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। सो उसके लिए मैं आपको जानकारी बता देता हूँ कि आप लोग
पहले ये सोच ले कि आपको आगे करना क्या है, ठीक है। आप अपने डिमांड के हिसाब से जो आपको सब्जेक्ट मैं बताऊंगा यहाँ पे कि आपको आगे फ्यूचर में बनना क्या है। मैंने जैसे आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे चुके हैं, देख पा होंगे कि क्या आप इंटर लेने के बाद कोई जनरल की तैयारी या फिर सरकारी जॉब चाहते हैं, चाहे आपका ख्वाहिश ये होगा, या फिर आप चाहते हैं कि अगर इंटर में आर्ट्स लें या फिर उसके बाद हम कोई राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक क्षेत्र में हम इंटरेस्ट रखें, उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि हम आर्ट्स लेने के बाद डॉक्टर या फिर जैसे हम स्पेशली जो होता है ये साइंस वालों के लिए होता है। बट अगर कोई चाहता है कि हम जो है आर्ट्स रख लें लेकिन आगे हम कोई मेडिकल में जा कर के कोई सीख लें, छोटे मोटे डॉक्टर के रूप में बन जाएं, जिससे हम जो है अपने बस्ती में थोड़ा कुछ डॉक्टर का अपना ऊंचा जो हासिल मर्तबा जो होता है उसको हासिल करें आर्ट्स रख करके, तो वो भी थोड़ा मुमकिन हो सकता है आर्ट्स से। चाहे आप ये आपका ख्वाहिश हो सकता है, या फिर आपका ख्वाहिश हो सकता है कि इंटर आर्ट्स लेने के बाद कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें या फिर बिजनेस फील्ड में जाएं। ये बिजनेस जो है स्पेशली जो होता है कॉमर्स वाले के लिए होता है। अगर आप लोग आर्ट्स से चाहते हैं तो मैं उसके लिए बता दूं कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी चलते हैं हम लोग नीचे जान लेते हैं। ये अगर आपके अंदर ये 4 एम है, आगे जाकर के आपका लक्ष्य है कि हमको इसी एक में चूज करना है यानी आगे जाकर तैयारी करना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट बताएंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखो यहाँ पे हम बता दिए, जैसे आप देख पाओगे। चलो विस्तार से जानते हैं कि आर्ट्स जो है कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए आपको। तो पहले जो स्टेप में आते हैं हम लोग, पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा सरकारी नौकरी, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब। इसके लिए जो आर्ट्स में जो कौन सा सब्जेक्ट चुना है यानी बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, यानी इससे अच्छा आपको सब्जेक्ट मिल ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं सरकारी जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, जनरल या फिर एसएससी नॉर्मल, कोई भी आप सरकारी लाइन में कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पे हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप आगे चलकर कोई सरकारी नौकरी चाहते हैं या सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी के लिए आर्ट्स बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, तो नीचे आर्ट्स के सबसे अच्छे विषय को बताने जा रहा हूँ जो आपको सरकारी नौकरी आसानी से दिला सके। देखो स्पेशल सब्जेक्ट जो कौन कौन सा आपकी सरकारी नौकरी के लिए देख पाएंगे, आर्ट्स बेस्ट सब्जेक्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब। पहला नंबर हिस्ट्री देंगे, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये 300 का हो गया, ये 300 मार्क्स का। बाकी आप लैंग्वेज में 200 मार्क्स कोई सा भी रख सकते हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश रखें या इंग्लिश उर्दू, जो भी आपका मन में है वो आप रख सकते हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। बट यहाँ पे जो हम स्पेशली 3 सब्जेक्ट जो कि आपको बहुत ही आगे जाकर हेल्पफुल पहुँचाएगा अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे फिर नीचे में आपको दिया हुआ नोट, भाषा विषय मुख्य रूप से 3 विषय हम यहाँ पे इंक्लूड किए, हिंदी अंग्रेजी उर्दू आते हैं, जिसमें किसी 2 विषय को ही रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे देखो, हम इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। ऊपर दिए गए विषय को जो रखकर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईएएस हो गया और यूपीएससी, पुलिस एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब जितने भी है ईटीसी। तो अगर इन विषयों को आप चुनाव कर ले तो आप इंटर लेवल पर भी किसी भी सरकारी नौकरी को में जा सकते हैं। तो ये खासियत है, आप लोग उन सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ पे अगर आप लोग की ख्वाहिश है कि हम राजनीतिक नेता यानी जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल लीडर के लिए आर्ट्स में जो कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे इंटर आर्ट्स सब्जेक्ट लिए, तो बता दें उसके लिए भी हम कुछ सब्जेक्ट आपके लिए लेके आए हूँ जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए अगर आप आगे चलकर कोई राजनीतिक नेता बनना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि राजनीतिक नेता पॉलिटिकल लीडर के लिए आर्ट्स का बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, तो नीचे आर्ट्स के सबसे अच्छे विषय को बताने जा रहा हूँ और आपको राजनीतिक नेता यानी पॉलिटिकल लीडर आसानी से बना सकते हैं या फिर बना सके। तो देखिए यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आर्ट्स बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पॉलिटिकल लीडर कौन कौन सा है, देख लीजिए अच्छे से। क्या कह रहा है, हिस्ट्री पहला नंबर पे देंगे, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट जो है आपको अगर कोई भी राजनीतिक क्षेत्र से इंटरेस्ट रखते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल बेस्ट सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग चुनाव कर लेंगे और यहाँ पे नीचे में आपको दिया होगा ऊपर दिए गए विषय को रखकर आप किसी भी सरकारी नेता अथवा राजनीतिक नेता या किसी भी प्रकार की राजनीतिक दल में जा सकते हैं। जैसे आप लोग हो सकते हैं गाँव में मुखिया होता है, सरपंच प्रमुख या फिर वार्ड प्रमुख या फिर क्या कहते हैं आपका विधायक विधायक या फिर अन्य किसी प्रकार की राजनीतिक दल, जो भी जितने प्रकार के होते हैं राजनीतिक दल, ये सारे में अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इन सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं और चाहे तो आप इंटर लेवल करके इंटर में ही करके इन सारे फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे हम लोग बात करते हैं आर्ट्स जो है वो बेस्ट सब्जेक्ट बिजनेस के लिए, यानी जो चाहता है कि हम जो है आगे चल के कोई छोटा सा बिजनेस करें, स्टार्ट करें। जैसे बताया आप लोग को ये तो स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट आपको क्या मिलेगा, तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस, ये 3 सब्जेक्ट रख करके आप जो है आर्ट्स से जो है आप अपना डिग्री हासिल करके आप आगे में बिजनेस लाइन में एंट्री कर सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा जो अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। चलो हम आगे और एक ऑप्शन देख लेते हैं जहाँ पे हमने बताए थे, ये देखो
यहाँ पे इसके डिटेल्स लिखा हुआ है। वैसे तो ये कॉमर्स स्ट्रीम रख सकते हैं, बिजनेस फील्ड में आ सकते हैं, लेकिन आप ऊपर दिए गए विषयों को रख कर कोई भी छोटा सा व्यापार या बिजनेस कर सकते हैं। आगे देखो आर्ट्स का बेस्ट सब्जेक्ट जो है डॉक्टर बनने के लिए वो क्या रहेगा। तो देखिए स्पेशली जैसे बताया आप लोग को डॉक्टर के लिए हम साइंस रखते हैं, लेकिन आप चाहते हैं आर्ट्स रख करके अपने कोई भी स्थिति या गरीबी के कारण जो है आप चाहते हैं कि हम छोटा सा कोई डॉक्टर बन जाएं और अपने समाज में ही समाज की सेवा करें डॉक्टर बन के। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट आपको क्या चुनाव करना है, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। ये 3 सब्जेक्ट रख करके आप डॉक्टरी फील्ड में जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी जो है यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है डॉक्टरी क्षेत्र में आर्ट्स रख कर के भी। ठीक है, तो ये आपकी अगर कोई मजबूरी का कारण आप साइंस में रख पाते हैं, डॉक्टरी फील्ड में नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट रहता है कि हम कोई एक छोटा सा ही सही लेकिन डॉक्टर बन जाते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे में इसका जानकारी थोड़ा दिया हुआ, आपको पता होगा कि हम लोग डॉक्टर या फिर कोई भी मेडिकल लाइन में जाना होता है तो हम लोग को साइंस स्ट्रीम चुनते हैं, लेकिन आपकी जानकारी की बता दें कि हम आर्ट्स से भी मेडिकल लाइन जाना चाहे तो कोई छोटा मोटा डॉक्टर बन सकते हैं। तो ऊपर दिए हुए विषयों का चुनाव करके आप लोग ये सारी चीज़ जानकारी। तो इस वीडियो में हम लोग को बेस्ट चीज़ आपको बताएं, इससे सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको आपके अकॉर्डिंग क्या रखना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो को बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आपके मन में अभी तक भी कोई डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे सारी जानकारी मैं आप लोग को दिया हूँ, और आपको कोई भी सवाल पूछना है किसी भी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग, सो आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका कंप्लीट PDF आगे फ्यूचर के समझने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर बोर्ड परीक्षा लिख करके आप इंटर आर्ट्स सब्जेक्ट लिस्ट लिखेंगे सो मे बी गूगल में आपको मिल जाएगा वहाँ पे, या फिर लिंक दिया हुआ वहाँ से भी आप लोग जा करके डाउनलोड इसको कर सकते हैं और पूरी तरह से अच्छे से अपने अंदाज में समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको इंटर लेवल पे जब भी स्टडी मटेरियल होगा ये सारी चीज़ भी मिल जाएगा वहाँ पे, उस वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे PDF भी मिल जाएगा और ये सारी जो है आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप काफ़ी आसानी से एग्ज़ाम की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो जाइए और जल्दी गूगल में सर्च कीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ वहाँ से क्लिक करके आप लोग आसानी से पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो यहीं तक वीडियो में बनाया। अगर आप लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे दूँगा। चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।